इस वर्ष 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वावधान में कथा व्यास श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी अध्यक्ष, इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जी महाराज के मुखारविंद से सिविल लाइन पीली कोठी रानी प्रीतम सिंह स्कूल के पास किया जाएगा 25वीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद द्वारा 16 दिसंबर से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की कार्यक्रम स्थल पर तैयारी युद्ध स्तर पर जारी हो चुकी है, जिसकी आप तस्वीर न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। यह सभी तैयारियां कार्यक्रम से पूर्व सभी पूर्ण किए जा चुकी होगी। यहां पर महिलाओं और पुरुषों के बैठने के लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, साथ ही वहां के खड़े किए जाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के साथ यहां पर कथा किए जाने के पश्चात कथा का श्रवण करने आने वाले समय सनातन धर्म प्रेमियों को भंडारे के प्रसाद के वितरण की जाने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस वर्ष इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के तत्वाधान में कार्यक्रम को रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए इसको विशाल एवं संदर्भ में मनाए जाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इस बारे में जब इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के सचिव दिनेश चंद्र एडवोकेट जी से बात की गई, तब उन्होंने कार्यक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए जाने के साथ साथ अपने दिल का दर्द बताते हुए कहा गया। हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद का महामंत्री दिनेश चंद्र एडवोकेट आपके सम्मुख हूँ। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है किसके माध्यम से किया जा रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है? पिछले लगभग 27 वर्ष पूर्व हमने इस्कॉन के कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी की प्रेरणा से और उनके सहयोग से एक कार्यक्रम बनाया कि हम हिंदुओं के सभी घटकों को और सनातनियों को एक टेबल पर लेके आएँ और अपना सनातन का प्रचार करें। इसके लिए हम भागवत कथा का आयोजन करते आ रहे हैं। इस पिछले 2 वर्षों में भागवत कथा नहीं हुई कोरोना के कारण, बाकी ये भागवत कथा का प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी हमारे साथ प्रभात फेरियों में जाते हैं, जो शहर के अलग अलग एरिया में जाती है, और उसमें पतली पतली गलियों में हम जाकर वहाँ प्रचार करते हैं, जहाँ जो भी जाति के लोग होते हैं, जो भी हिंदू हैं, उनको किसी को भी कहने पर प्रभु जी उनके यहाँ पहुँचते हैं और उनका स्वागत स्वीकार करते हैं। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले जो वर्षों से हम कथा करते आ रहे हैं, ये 25वीं कथा है। 25वीं है, रजत जयंती समारोह कथा है। ये कथा 16 दिसंबर से और 22 दिसंबर तक इसका आयोजन यहाँ पीली कोठी के नज़दीक रानी प्रीतम स्कूल के बराबर में किया जाना है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पीली कोठी के चौराहे के नज़दीक में प्रवचन होंगे, जिसमें साक्षी गोपाल दास जी प्रवचन करेंगे। उसके अलावा प्रत्येक दिन उसके बाद में भंडारे का आयोजन है। दिनांक 18 तारीख को 18 दिसंबर को नगर संकीर्तन पाली की यात्रा निकलेगी, जो बाजीगरन स्ट्रीट से चलकर विभिन्न शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होती ही यहाँ कथा स्थल पर आएगी। उसके बाद यहाँ फिर पुनः प्रवचन होंगे। दिनांक 20 तारीख को यहाँ पर कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाएगा, और इसी के साथ में अन्य कार्यक्रम भी है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब कार्यक्रमों में उपस्थित हों। ये कार्यक्रम हम फिर दोबारा से ये कहूँगा मैं कि सनातन के उद्देश्य, सनातन और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किए जा रहे हैं। हमारा वही है कि एक हो नेक हो, यही उद्देश्य को लेकर हम कर रहे हैं। ये सिल्वर जुबली कथा है। आप लोग इसमें कुछ विशेष कार्यक्रम भी रखे जाएंगे, जो आपको समय आने पर बताए जाएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस कथा में सहयोग करके आप आइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। और कोई नगर निगम के द्वारा भी आपको स्थान प्राप्त? हमने नगर निगम से कई बार कोशिश की कि हमें कोई निश्चित स्थान दें, लेकिन यहाँ कोई इतना बड़ा ना तो हॉल है, ना हॉल बनाने की जगह है जिससे हमें वो इस कार्यक्रम को कर सकें। इसीलिए हमें नगर निगम के पहले तो कंपनी बाग से हमें परमिशन मिलती थी, हम वहाँ करते थे। फिर बीना जी ने आधा कंपनी बाग का
क्षेत्र छोड़ के और वो वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू कर दिया। लेकिन फिर उस पर जो आधा क्षेत्र कथा के लिए छोड़ा गया था उसे बच्चा पार्क बना दिया गया। अब हमारे पास को इसी स्थान के, ये प्राइवेट स्थान है और हमें मनोज आहूजा जी की कृपा से ये उपलब्ध हो पा रहा है। इस स्थान को डेवलप करने में और कथा योग्य बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्च करना पड़ता है। हमने कोशिश और भी की कि और जगह पर भी हमें कोई स्थान मिल जाए, लेकिन स्थान नहीं मिला। नगर निगम से भी और यहाँ के एमएलए वगैरह से भी हमने कहा है, लेकिन किसी ने हमारा अभी तक कोई सहायता नहीं की। हमारे साथ में ही अन्य जो भी समितियां हैं वो भी इस चीज़ों को झेल रही हैं। तो मेरा पुनः यहाँ के नगर निगम तथा अन्य लोगों से प्रार्थना है कि वो हमें कोई स्थान उपलब्ध कराए जिससे कथाएं सुचारू रूप से चल सकें। हरे कृष्ण।